आज हम पैंट का नाप लेकर सलवार की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। बेहद आसान तरीके से, सीधा और सरल तरीका मैं आपको समझाऊंगी। बेल्ट कितना लेना है, प्लेट कैसे डालनी है, पूरा डिटेल में रहेगा। ये मेरे पास नाप के लिए पैंट आया है, इसी के अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगी सलवार। यहाँ पे हम पैंट के नाप से सलवार की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस पैंट को इस तरह से रख लेना है। फ़िलहाल यहाँ पे इसकी रेडी लेंथ आ रही है 36.5, तो मैं इसमें 3 इंच कम कर दूँगी। 33.5 रहेगी सलवार की लंबाई। मतलब 33 या 33.5 बना सकते हैं। कस्टमर ने डिमांड की है कि हमें 33 इंच की सलवार चाहिए। ये पैंट उनके लिए बड़ा है, बिकॉज़ ये रेडीमेड है, राइट, इसलिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 33.5 इंच रेडी लंबाई सलवार की। अब हमें बेल्ट कैसे रखना है, तो बेल्ट में हम क्या करेंगे, हमारे पास ये सूट दिया है, रेडीमेड है, पर इसके हिप राउंड हमें चाहिए होगा। सूट का जो हिप राउंड है वो आ रहा है हमारा 17.5, मतलब टोटल आएगा 35 इंच। 35 में 10 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 45, और 45 का हमने पूरा लेना है बेल्ट, मतलब 45 हमें बेल्ट चाहिए। तो 45 का मतलब है 22.5 हम बेल्ट रखेंगे, ठीक है। अब हमने सलवार के लिए क्या करना है, कपड़े को देखना है इस तरह से। तो मैं यहाँ पे इसे सीधी साइड से इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी। बहुत आसान तरीका मैं शेयर करूँगी सलवार कटिंग का। आपने क्या करना है, इस तरह से चौड़ाई में डबल फोल्ड करना है पूरे कपड़े को, ऐसे, ठीक है। अब हमारे पास 33.5 रेडी लेंथ है, तो 6 इंच हम इंची टेप को बाहर निकालेंगे, क्योंकि 6 इंच का हमने बेल्ट लगाना है, ठीक है। तो इंची टेप हमने 6 इंच बाहर निकाल दिया, कपड़ा डबल फोल्ड में है। अब हमारी रेडी लेंथ कितनी है, 33.5। तो हम इसमें 33.5 में ½ इंच प्लस करके लेंगे, मात्र ½ इंच, क्योंकि ½ इंच हमारा पहुँचे में जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी हमने सेम लेना है, 6 इंच बाहर, और यहाँ पे 34 इंच पे हम निशान लगाएंगे, ठीक है। ये निशान इससे मिला देंगे। ये हम निकाल ले रहे हैं फ़िलहाल के लिए पार्ट, ठीक है। अभी हम बीच से कट नहीं करेंगे, बिकॉज़ हमें चौड़ाई कम करनी पड़ी तो हम कम कर सकते हैं। फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने देंगे। अगर बेल्ट के लिए कम पड़ा तो हम बेल्ट के लिए इसी में से निकालेंगे। अब 4 कलियां हमें निकालनी हैं, क्योंकि हमारी सलवार में 4 कलियां लगती हैं। अब इस तरह से रखेंगे, सेम जैसा है वैसे ही रहने देंगे कपड़े को। 6 इंच इंची टेप को बाहर की ओर रखेंगे। हमने 6 इंच बाहर रखा। रेडी लेंथ है 34, तो हम 34 पे निशान लगाएंगे। 6 इंच इंची टेप बाहर की ओर रखना है। सेम हमने ऐसे निशान लगाना है। अब हम क्या करेंगे, अपनी ओर से आसन लेंगे 10.5, यहाँ से इसको मिला देंगे। अब हमने यहाँ से यहाँ तक कटिंग करनी है, ठीक है। ये 2 कलियाँ हो गई हमारी, यहाँ से हम कट कर लेंगे इसे। ये 2 कली हो गई। अब यहाँ पे आप देखोगे कली का शेप ऑटोमेटिक बन चुका है, ठीक है। इस कली को रख के हम सेम रखेंगे। 4 कलियाँ हो जाएंगी हमारी। यहाँ पे ये आसन बंद रहेंगे, तो यहाँ पे हल्का कट लगा देंगे और इसी तरह से हम स्टिच कर लेंगे, ठीक है। 4 कलियाँ होंगी। मैं यहाँ पे पार्ट की चौड़ाई कम कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज़ ये मुझे ज़्यादा लग रहा है, मुझे इससे ज़्यादा घेर रखना नहीं है। ये हमारे 2 पार्ट हो गए, ठीक है। बहुत ज़्यादा कान है इस कपड़े में। अब हमने बेल्ट के लिए ये वाला कपड़ा यूज़ करना है। यहाँ पे हम लेंगे 8.5, कितना, 8.5। स्टिच में जब हमारी बेल्ट अटैच होगी तो ½ इंच हमारा उसमें जाएगा, 2 इंच का नेफा फोल्ड होएगा, तो हमारा टोटल 6 रह जाएगा। इसीलिए हम 8.5 लेंगे बेल्ट, ठीक है। ऐसे में हम 8.5 लेंगे, और इस तरह से हम 22.5 कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा जोड़ आएगा, हो सके तो गर्म कपड़े में कम से कम जॉइंट लगाएं। अब हमने इसमें जॉइंट लगाना है। यहाँ पे हमारा एक ही पीस से आई थिंक हो जाएगा।
22.5 हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी को हम जोड़ेंगे इसमें। ठीक है, ये हमारा बेल्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम इस सलवार की कटिंग कर चुके हैं कम्प्लीटली। ये हमारे पार्ट हो गए, ये हमारी कलियां हो गई। सबसे पहले हमने पार्ट को कली के साथ जोड़ना है। तो एक पार्ट में 2 कलियां लगती हैं, दोनों साइड से हमें कलियों को जोड़ना है पार्ट के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्टिच करके कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमने पार्ट के साथ कलियां जोड़ ली, आसन भी जोड़ लिए हमने, दोनों साइड के आसन हमने स्टिच कर लिए हैं। अब बारी आती है इसमें प्लेट डालने की, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेल्ट रेडी करेंगे। बेल्ट में जो जोड़ आएगा उसको स्टिच कर लेंगे, जोड़ को हम लगा के कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके ऊपर एक ओवरलैप सिलाई लगा देंगे। अब इन्हें आपस में जोड़ेंगे, नेफ़ा बनाएंगे, नेफ़े का मुंह बनाएंगे। तो ध्यान से देखें, 1/2 इंच ऊपर छोड़ा, 1.5 इंच का गैप छोड़ा, इसी तरह से हमें गैप छोड़ के सिलाई लगानी है। तो ये पक्का करके लगानी है, कच्चा नहीं करना है वरना हट जाएगी सिलाई। इस गैपिंग को छोड़ के ही सिलाई लगानी है दोनों साइड पे। तो आप ध्यान से देखें मैंने कैसे सिलाई लगाई है। फिर यहाँ पे हल्का सा कट लगाएंगे। अब इसे हम टर्न करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो एक साइड पूरा कपड़ा पलट देंगे और ऊपर की ओर जो हमने कट लगाया है मार्जिन दोनों साइड फैला देंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे अच्छे से हमने सिलाई लगा के कंप्लीट करना है। अब हमने ऊपर से एक और सिलाई लगा देनी है ताकि ये पक्का हो जाए फिनिशिंग के साथ। अब नेफ़ा फ़ोल्ड करेंगे। तो नेफ़ा कैसे फ़ोल्ड करना है, 1/2 इंच कपड़ा फ़ोल्ड किया, फिर उसके बाद 1.5 से 2 इंच की चौड़ाई नेफ़े की रखेंगे। हमारी बेल्ट फ़िलहाल 6.5 है, जब हमारी लग जाएगी बेल्ट तो 6 इंच की रह जाएगी। नेफ़ा हमने बराबर से फ़ोल्ड करना है, ना कम ना ज़्यादा, एक बराबर स्लो प्रोसेस से, ताकि झोल भी नहीं आए और बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से ये कंप्लीट हो। एक साइड नेफ़ा है और दूसरा हाफ हिस्से पे हमने कट लगाना है। ये बैक पार्ट में लगेगा जहाँ पे बैक प्लेट रहेगी और एक साइड नेफ़े वाला हिस्सा है। ठीक है, अब हमने सलवार को लेना है। तो किसी भी एक आसन पे 2 प्लेट डालनी है जो कि आमने सामने फेस करते हुए रहेंगी, 2 इंच चौड़ी। क्यों? क्योंकि ये बैक साइड का आसन है, इसलिए 2 प्लेट काफ़ी रहेंगी। अब ध्यान से देखना है कितनी दूरी में प्लेट डालनी है। तो हमने बैक आसन को ऐसे रख दिया प्लेट डाल के। बेल्ट को 4 तह में रखेंगे, मतलब चौथाई भाग में, और ऐसे निशान लगाएंगे। मतलब ये बेल्ट का चौथाई हिस्सा हाफ इधर रहेगा, हाफ उस साइड रहेगा। मतलब इस बेल्ट को उठा के हम इस साइड पे भी रख लेंगे, आसन के इस साइड। दोनों साइड जो हम निशान लगाएंगे वो बेल्ट के अकॉर्डिंग रहेंगे। मतलब बेल्ट को मैंने 4 तह में रखा है और इतना हमने यहाँ छोड़ा, सेम हमने यहाँ निशान लगाया। अब हमने ध्यान से देखना है, आसन के इस साइड पे आना है और प्लेट की डायरेक्शन अपनी ओर रहेगी। जब तक दूसरा आसन नहीं आ जाता फ्रंट वाला, तब तक प्लेट डालते रहना है। आपको 10 डालनी है, 12 डालनी है, जितनी भी। मैं यहाँ पे नॉर्मल साइज़ की प्लेट डाल रही हूँ और एक हाथ में मेरे पेचकस है, उसकी सहायता से मैं फ़ोल्ड करती जा रही हूँ। अब ये आसन आ गया। अब प्लेट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब दूसरी साइड पे हो जाएगी। दोनों साइड की प्लेट की डायरेक्शन आमने सामने होगी। ठीक है, यहाँ से दूसरा आसन शुरू हो गया। अब जितनी प्लेट उस साइड आई है सेम इस साइड भी आनी चाहिए। गिनती रहती हूँ मैं, ताकि सेम प्लेट हमारी इस साइड भी रहे। मेरी सलवार की कटिंग स्टिचिंग में ये ख़ास बात है कि प्लेट हमारी दोनों साइड इक्वल आएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो निशान है वो आ चुका है जहाँ तक हमने प्लेट डालनी थी। तो पूरी हमारी सेम इधर भी उतनी ही रहेंगी प्लेट। इस साइड पे भी हमारी निशान आ चुका है, तो यहाँ पे हमारी प्लेट कंप्लीट हो गई। अब बेल्ट का लेंगे हिस्सा, जो हमारा बैक साइड पे हमने कट लगाया है, बेल्ट में हाफ जो लगाया है, ये वाला हमने बैक आसन पे रख देना है जहाँ बैक प्लेट डाली है। थोड़ा सा सिलाई लगाएंगे और दोनों की सीधी साइड नीचे रहेगी, मतलब अंदर की ओर। अब हमने एक दूसरा हिस्सा लेना है जहाँ पे प्लेट डाली है हमने फ्रंट की, और जो नेफा बनाया वो वाला जॉइंट। ठीक है, इसीलिए हमने इन दोनों को अलग अलग बनाया था। अब यहाँ पे देखो, आप देखेंगे ना, ये गैपिंग से पता चल जाएगा प्लेट वाला हिस्सा बड़ा है तो आप प्लेट डाल दो। यहाँ पे प्लेट वाला हिस्सा मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, तो मैं एक प्लेट को खोल के इसे कंप्लीट करूँगी। ये बहुत आसान तरीका है बेल्ट को सलवार में जोड़ने का। ठीक है, और बैक आसन पे हमने थोड़ा सा टाँका लगा ही दिया है, तो उससे ही गैपिंग हमें पता लगती रहेगी। प्लेट वाला हिस्सा बड़ा आ रहा है तो इसमें प्लेट डाल देते हैं, और प्लेट वाला हिस्सा छोटा आ रहा है तो हम प्लेट खोल देते हैं। तो इस तरह से ना बहुत ईजी हो जाता है बनाना। ये बहुत आसान तरीका है सलवार में बेल्ट
बेल्ट डालने का, प्लेट डालने का बेहद आसान तरीका। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेट हमारी दोनों एक बराबर आई हैं। फिर पार्ट की साइड से लंबाई भी चेक करनी है। अगर आपको लग रहा है कि बड़ी हो रही है लंबाई, बस हाफ इंच एक्स्ट्रा होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाफ इंच हमारी पोंचे में जाएगी। बचे हुए बेस्ट बुकरम का मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें पोंचे में। मैं हमेशा इसी में लगा देती हूँ पोंचे में, जो नेक पीस बचते हैं ना उसका। तो आप ध्यान से देखें मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ। हाफ इंच मैंने बाहर कपड़ा छोड़ा हुआ है, मतलब हाफ इंच छोड़ के बुकरम को रखा है, क्योंकि वो हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा और वो उसे मतलब पलटने में जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम हाफ इंच छोड़ के बुकरम को रखते जा रहे हैं और पलट के सिलाई लगाते जा रहे हैं। सीधी साइड पे हमने पोंचे को रखना है और जो हाफ इंच प्लेन कपड़ा छोड़ा है उसे दबाते हुए चलेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारी एक्स्ट्रा लेंथ है वो इसको कवर कर लेगी। तो प्रॉपर रेडी लेंथ आ जाएगी, ना छोटी ना बड़ी। ये एक परफेक्ट मेथड है, बस आपको ईजिली देखना है वीडियो को, स्लो प्रोसेस से पूरे पोंचे को भर दो जो डिज़ाइन आपको आता है। तो मैं सिंपल सा बना रही हूँ, कुछ खास नहीं। गरम सूट की सलवार है ये। यहाँ पे सिंपल से जिगजैग बनाती हूँ मैं ज़्यादातर, बहुत डिमांड होती है तभी मैं कुछ बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं सिंपल सा बनाती हूँ। यहाँ पे सलवार के पोंचे इस तरह से बनाएं, दोनों पोंचे एक साथ बना के कंप्लीट करें। फिर आसन के पास से थोड़ी दूरी में सिलाई लगाएं, मात्र आसन के पास। फिर एक पोंचे से दूसरे पोंचे तक सिलाई लगा के कंप्लीट करें। यहाँ पे 2 सिलाई लगाएं और आपको नीचे से हल्का सा शेप लेकर आना है। ये नहीं आपने डायरेक्ट तिरछा कर दिया तो वो क्या करेगा, पोंचे नीचे की ओर से उठे उठे रहेंगे, वो ख़राब लगेगा, ठीक है। और इस तरह से हमने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। ध्यान से देखें, इस तरह से आपको रखना है एक बराबर फिनिशिंग के साथ। हमारी सलवार बन के कम्प्लीट हो गई है गाइस। बहुत ही कम कपड़े में ये सलवार मैंने रेडी किया है। मात्र 12 मिनट में ही सलवार की कटिंग स्टिचिंग कर सकते हो आप इस वीडियो को पूरा देख के। तो गाइस जो भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें 6 माइनस करके हमने कटिंग किया था। बेल्ट हमारी 6 इंच कम्प्लीट हो गई, तो हमें जितनी रेडी लेंथ चाहिए थी वो सलवार हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से आप भी साथ के साथ ओवरलॉक करके अपनी सलवार की कटिंग स्टिचिंग को कंप्लीट कर सकते हैं गाइस। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा समझाने का तरीका अच्छा है तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।